हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल की फिल्म 2009 में आई सोरोरिटी रॉ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी में पेल के खून खराबा है। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गर्ल्स हॉस्टल को देखते हैं जहां पार्टी चल रही होती है। वहीं हम लड़कियों के ग्रुप को देखते हैं जिनके ग्रुप का नाम थीटा पाई होता है। पहले तो हम थीटा पाई ग्रुप की 5 लड़कियों एली, जेसिका, क्लासी, क्लेयर और एम्बरली को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड मैगन के बॉयफ्रेंड गिल, जो कि पहले क्लासी का बॉयफ्रेंड भी होता है, उसको सबक सिखाने के लिए प्रैंक कर रही होती हैं। दरअसल गिल मैगन से प्यार करने का नाटक करके उसका यूज करता था, इसलिए इन सभी लोगों ने गिल को सबक सीखने के लिए एक प्लान बनाया होता है कि जब गिल मैगन के साथ घपाघप करने की कोशिश करेगा तो मैगन मरने का नाटक करेगी और मैगन ऐसा ही करती है। वहीं गिल मैगन की हालत देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है और भागते हुए उन 5 लड़कियों के पास जाता है और खुद नीचे गाड़ी लेने चला जाता है। इसके बाद वो 5 लड़कियां मैगन को गाड़ी में डालती हैं और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती हैं। तभी क्लेयर गिल से कहती है कि मैगन की सांसें चलना बंद हो गई हैं और वो मर चुकी है। फिर आगे एक सुनसान जगह पर गिल गाड़ी रोक देता है जहां डर की वजह से गिल की हालत खराब हो जाती है। वहीं इन सभी को गिल की हालत देखकर काफी मजा आ रहा होता है। तभी जेसिका गिल से कहती है कि अब पुलिस केस होगा, इससे अच्छा है कि हम इस लाश को किसी तालाब में फेंक दें। इसलिए ये सभी लड़कियां मैगन को गाड़ी से निकालकर जमीन पर लिटा देती हैं। वहीं जेसिका कहती है कि लाश को पानी में डालने से पहले उसके अंदर भरी हुई हवा को बाहर निकालना होगा, नहीं तो लाश पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी। इतना कहकर ये सभी लड़कियां वहां एक नुकीले पत्थर को ढूंढने का नाटक करने लगती हैं। वहीं हम देखते हैं कि मैगन भी जमीन पर लेटे लेटे अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर रही होती है और ये सारी लड़कियां अपने प्रैंक को खत्म करने के लिए सोच ही रही होती हैं कि इसी बीच गिल अपनी गाड़ी से आयरन रॉड निकालकर मैगन के सीने में घुसा देता है, जिससे मैगन चिल्लाने लगती है। ये देखकर इन 5 लड़कियों की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और वो सभी भागते हुए मैगन के पास आती हैं और उसे बचाने की कोशिश करती हैं, पर तब तक मैगन वहीं दम तोड़ देती है। फिर ये लोग पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं। इस पर जेसिका कहती है कि इससे हम सभी की लाइफ खराब हो जाएगी और जेसिका लाश को ठिकाने लगाने और किसी को इस बारे में ना बताने के लिए कहती है। लेकिन क्लेयर को ये सब सही नहीं लगता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, पर ये लोग मना कर देते हैं। इसलिए क्लेयर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच जेसिका मैगन की बॉडी को क्लेयर की जैकेट पहनाकर एक कुएं में डाल देती है ताकि क्लेयर पुलिस को कॉल ना कर सके, क्योंकि क्लेयर ने पुलिस को इस बारे में अगर कुछ भी बताया तो उसकी जैकेट के चक्कर में वो खुद ही फंस जाएगी और उसी के साथ वो आयरन रॉड और मैगन का फोन भी कुएं में डाल देते हैं। तभी वहाँ क्लेयर भी आ जाती है, जिससे जेसिका कहती है कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैगन की मौत का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जैकेट को मैगन की बॉडी के साथ कुएं में डाल दिया है। और इस तरह जेसिका क्लेयर के मुंह को बंद कर देती है। इसके बाद हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं जहां सभी फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। वहीं क्लेयर का बॉयफ्रेंड एंडी माइक पर अपने साथ पढ़ने वाले सभी क्लासमेट को थैंक्स बोल रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि क्लेयर अब थीटा पाई ग्रुप के साथ ज्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि वो अभी तक मैगन के मौत को भुला नहीं पाई थी। वहीं जब एंडी क्लेयर से उसके ग्रुप से दूर रहने और मैगन के लापता होने के बारे में बात करता है तो क्लेयर उस टॉपिक पर बात करने से मना कर देती है। आगे जब जेसिका, एली, क्लासी और एम्बरली पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ मैगन की छोटी बहन मैगी आ जाती है, जिसे देखते ही एली बेहोश हो जाती है। वहीं मैगी इन लोगों के पास आकर कहती है कि मैं अगली साल थीटा पाई ग्रुप को ज्वाइन करूंगी, लेकिन जेसिका उसे अगले साल आने को कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर इन सभी लोगों के फोन में एक साथ मैसेज आता है जिसमें उसी आयरन रॉड की फोटो होती है जिससे मैगन की मौत हुई होती है। वहीं इन्हें लगता है कि ये काम जरूर गिल का है, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका है। फिर आगे इस हॉस्टल की प्रिंसिपल माधुरी रिटायर होकर वहाँ से चली जाती हैं और जाते जाते थीटा पाई ग्रुप को हमेशा साथ रहने के लिए कहती हैं। इधर क्लासी एक डॉक्टर के पास अपने नशे की लत को छोड़ने के लिए दवा लेने जाती है। वहीं डॉक्टर एक बहुत बड़ा ठरकी होता है जो क्लासी के साथ घपाघप करने के बदले फ्री में दवा देने के लिए कहता है। इस पर क्लासी कहती है कि मैं तैयार होकर आती हूँ, पर क्लासी के वहाँ से जाते ही एक ब्लैक कपड़ों वाला आदमी डॉक्टर को एक आयरन रॉड से मार देता है। इसके बाद क्लासी जब तैयार होकर आती है तो उसे डॉक्टर कहीं भी नहीं दिखाई देता, इसलिए क्लासी एक सोफे पर लेटकर बियर पीने लगती है। तभी वो किलर क्लासी के मुंह के अंदर बियर की बोतल डाल देता है और उसी आयरन रॉड से क्लासी को बुरी तरह मार देता है। आगे जेसिका और एम्बरली बाथरूम में मैगन के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी एक लड़की बाथरूम के अंदर इनकी बातें
सुन लेती है और जब वो लड़की जेसिका और एम्बरली के जाने के बाद बाहर आती है तभी वो किलर उसी आयरन रॉड को उस लड़की के मुंह के अंदर घुसाकर उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद हम एली को बेसमेंट में देखते हैं जहाँ वो पार्टी के लिए बियर की बोतलें लेने गई होती है कि तभी एली एक दीवार पर मैगन की आधी फटी हुई जैकेट को देखती है, जिसे देखकर एली बहुत डर जाती है और वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। लेकिन जेसिका एली को चुपचाप रहने और पार्टी को एंजॉय करने के लिए कहती है। आगे पार्टी के बीच में ही एम्बरली और उसके बॉयफ्रेंड मिक्की के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि मिक्की की हरकतें एम्बरली को अच्छी नहीं लग रही थी और फिर अयास मिक्की एली को अकेला देखकर उसे छोड़ने की कोशिश करता है। इस बार एली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिक्की एली को कमरे में अकेला देखकर उसके पास माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो किलर आ जाता है जो सबसे पहले तो मिक्की के पैर में एक लकड़ी को घुसा देता है और जब मिक्की वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो किलर आयरन रॉड को मिक्की के सर में घुसा कर निपटा देता है। वहीं एली कमरे में छिपकर सब देख लेती है और फिर एली घबराती हुई अपने फ्रेंड के पास जाती है, लेकिन एली घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही होती है। इसलिए क्लेयर और जेसिका उसी कमरे में देखने जाते हैं जहाँ मिक्की को बुरी तरह मरा हुआ देखकर इनकी फटके हाथ में आ जाती है। तभी इनके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें वही वीडियो क्लिप होती है जो मैगन ने मरते टाइम अपने फोन में रिकॉर्ड की होती है। इसी के साथ किलर इन्हें मैगन के मर्डर वाली जगह पर आने के लिए कहता है और फिर ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें गिल बहुत ही बुरी हालत में मिलता है, जिसके हाथ में बहुत सारा खून लगा हुआ था। अब जेसिका को लगता है कि गिल ही ये सारे मर्डर कर रहा है, इसलिए जेसिका अपनी गाड़ी से कुचलकर गिल को मार देती है। फिर क्लेयर जब उसके पास जाकर चेक करती है तो इन्हें मालूम होता है कि गिल ने अपने हाथ की नस को पहले ही काट लिया था। वहीं क्लेयर को गिल के फोन से पता चलता है कि जो मैसेज इन सभी को आए थे वही मैसेज गिल को भी आए होते हैं, जिससे इन्हें ये यकीन हो जाता है कि गिल किलर नहीं है। इसके बाद ये लोग मैगन पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि मैगन ही किलर बनकर सभी को मार रही है। वहीं इस बात को कंफर्म करने के लिए क्लेयर मैगन की लाश को चेक करने के लिए कुएं में उतर जाती है, जहां उसे मैगन की लाश नहीं मिलती है बल्कि दीवार पर लिखा होता है कि थीटा पाई ग्रुप वाले जल्दी ही मरेंगे। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि मैगन ही असली किलर है। आगे हम देखते हैं कि ये सब हॉस्टल वापस आ जाते हैं जहां पार्टी खत्म हो चुकी होती है, इसलिए एम्बरली बाथटब को बंद करने चली जाती है और बाकी सब हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी क्लेयर के फोन पर क्लासी का मैसेज आता है जो कहती है कि मैंने पार्टी मिस कर दी क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। वहीं उस मैसेज में एली, जेसिका और क्लेयर का नाम होता है पर एम्बरली का नाम नहीं होता है और ये सब एम्बरली के नाम को लेकर सोच ही रहे होते हैं कि तभी वो किलर एम्बरली पर अटैक कर देता है। वहीं जेसिका उसे बचाने जाती है पर किलर बाथटब के अंदर ही फ्लेयर गन को एम्बरली के मुंह में चलाकर मार देता है। अब जेसिका, क्लेयर और एली ही जिंदा बचे थे। वहीं जेसिका अपने बॉयफ्रेंड काइल को ढूंढते हुए अपने कमरे में आ जाती है जहां जेसिका मैगी को काइल के साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है। तभी इनकी प्रिंसिपल माधुरी एक शॉटगन लेकर आ जाती है जिसे जेसिका सब कुछ बताती है। वहीं माधुरी अपनी हॉस्टल की स्टूडेंट को बचाने के लिए खुद ही किलर का काम तमाम करने की ठान लेती है, पर किलर माधुरी को आयरन रॉड से मार देता है। अब मैगी को भी अपनी सिस्टर मैगन की मौत का सच मालूम हो गया था और जेसिका की बातों से मैगी को लगता है कि मैगन ही सभी को किलर बनकर मार रही है। वहीं मैगी परेशान होकर रूम से बाहर जाती है जहां उसे ब्लैक कपड़ों में किलर दिखाई देता है और मैगी किलर से पूछने लगती है कि तुम मैगन हो। तभी वो किलर उस कमरे में आग लगा देता है। इधर जेसिका एक कुल्हाड़ी लेकर कमरे से बाहर आती है, तभी वहाँ काइल आ जाता है। वहीं जेसिका और काइल में मैगी को लेकर लड़ाई हो जाती है और काइल जेसिका को जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी कोई पीछे से किलर काइल के सर में कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और काइल भी वहीं निपट जाता है। अब किलर के चेहरे का पर्दाफाश होता है। ये किलर और कोई नहीं बल्कि क्लेयर का बॉयफ्रेंड एंडी होता है, जो एक एक करके मैगन की मौत से जुड़े हुए लोगों को मारकर सारे सबूत खत्म करना चाहता था, ताकि आगे पढ़ाई के बाद जब सब अलग अलग हो जाए तो मैगन की मौत का सच कोई और जान न जाए। इसी बीच जेसिका एंडी से अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन एंडी पलक झपकते ही आयरन रॉड जेसिका के मुंह के अंदर डाल देता है और जेसिका वहीं मर जाती है। इसके बाद एंडी क्लेयर को लेकर एली को मारने के लिए ढूंढने लगता है। तभी क्लेयर एंडी को पागल बनाकर दूसरी तरफ ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं क्लेयर एली को ढूंढ लेती है और उसे लेकर वहां से भागने लगती है, पर तभी एंडी वहां आ जाता है जिससे ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी एंडी क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्लेयर एक फैन को एंडी के सर पर मारकर बेहोश कर देती है
और फिर एली जब वहाँ से जा रही होती है तो उसे मैगी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि आग में फंसी होती है। फिर एली मैगी को आग से निकाल लेती है। तभी वहाँ फिर से एंडी आ जाता है जो क्लेयर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर एंडी क्लेयर को आयरन रॉड से मारने लगता है कि तभी एली माधुरी की शॉटगन लेकर एंडी को गोली मार देती है जिससे एंडी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा हॉस्टल पूरी आग से जलने लगता है। वहीं अब एली, क्लेयर और मैगी ही जिंदा बचे थे। और फिर हमें 15 महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज फिर से चालू हो गया था और वहाँ पार्टी हो रही होती है। तभी वहाँ हमें एक आदमी का कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है जो शायद गिल का था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।